नमस्ते मैम, मैं हूँ दीपिका, कक्षा 9B से। मैं इस वीडियो में त्रिपुरा के बारे में बताऊँगी। मैं हमारे पाठ कुल्लू कुमार की ऊनाकोटी में दिए गए सारे स्थानों को इस वीडियो में कवर करूँगी। त्रिपुरा उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। बंगाली और त्रिपुरी भाषा यानी कोकबारोक यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा त्रिपुर, जो ययाति वंश का 29वां राजा था, के नाम पर इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा, जिसके वंशज अहीरे ने यहाँ प्राचीन काल में शासन किया था। एक मत के मुताबिक स्थानीय देवी त्रिपुर सुंदरी के नाम पर यहाँ का नाम त्रिपुरा पड़ा। त्रिपुरा का बड़ा पुराना और लंबा इतिहास है। इसकी अपनी अनोखी जनजातीय संस्कृति तथा दिलचस्प लोक कथाएँ हैं। 14वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों द्वारा त्रिपुरा नरेश की मदद किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। 19वीं शताब्दी में महाराज बीरचंद्र किशोर माणिक्य बहादुर के शासनकाल में त्रिपुरा में नए युग का सूत्रपात हुआ। उन्होंने अपने प्रशासनिक ढांचे को ब्रिटिश भारत के नमूने पर बनाया और कई सुधार लागू किए। उनके उत्तराधिकारों ने 15 अक्टूबर 1949 तक त्रिपुरा पर शासन किया। इसके बाद त्रिपुरा भारत संघ में शामिल हो गया। अगरतला भारत के त्रिपुरा प्रांत की राजधानी है। इसकी स्थापना 1850 में महाराज राधा कृष्ण किशोर माणिक्य बहादुर द्वारा की गई थी। बांग्लादेश से केवल 2 किमी दूर स्थित यह शहर सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। अगरतला त्रिपुरा के पश्चिमी भाग में स्थित है और हरोआ नदी शहर से होकर गुजरती है। आज अगरतला जिस रूप में दिखाई देता है, दरअसल इसकी परिकल्पना 1940 में महाराज वीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने की थी। शाही राजधानी और बांग्लादेश से नज़दीकी होने के कारण अतीत में कई प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अगरतला का भ्रमण किया। रविंद्रनाथ ठाकुर कई बार अगरतला आए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि त्रिपुरा के राजाओं से उनके काफ़ी गहरे संबंध थे। 1901 में निर्मित उज्जैन पैलेस अगरतला का मुख्य स्मारक है, जो मुगल यूरोपीय मिश्रित शैली में निर्मित है। 800 एकड़ में फैला यह विशाल परिसर अब राज्य की विधानसभा के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें बगीचे और मानव निर्मित झीलें हैं। त्रिपुरा के विविध जातीय भाषाई समूहों ने एक मिश्रित संस्कृति को जन्म दिया है। हालांकि त्रिपुरा की अधिकांश समृद्ध संस्कृति का श्रेय त्रिपुरियों को ही दिया जा सकता है। त्रिपुरी महाराज कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। वे स्वयं भी महान कलाकार थे। वे चित्रकला, संगीत, साहित्य, फोटोग्राफी जैसे विभिन्न कला रूपों में अत्यधिक कुशल थे। त्रिपुरी संस्कृति के अलावा उन्होंने बंगाली संस्कृति को भी बढ़ावा दिया और हम इससे यही देख सकते हैं कि त्रिपुरा में कितनी अलग अलग तरह की पोशाकें पहनी जाती है, अलग अलग तरह की कल्चर्स हैं। त्रिपुरा का भोजन या त्रिपुरा का खाना पूर्वोत्तर भारतीय राज्य त्रिपुरा में प्रदत्त भोजन का प्रकार है। त्रिपुरी अनिवार्य रूप से अविशिष्ट होते हैं और इसलिए मुख्य पाठ्यक्रम मुख्यतः मांस का उपयोग करते हैं। त्रिपुरा की संस्कृति विविधता आदिवासी और गैर आदिवासी लोगों के भोजन की आदतों में परिलक्षित होती है। चकमा त्रिपुरा का एक आदिवासी कस्बा है। चकमा का मौखिक इतिहास कहता है कि वे भारत के वर्तमान बिहार राज्य में मगध के प्राचीन साम्राज्य से अराकान में चले आए। बिजू चकमा का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक त्यौहार है। बिजू एक बौद्ध त्यौहार है और त्रिपुरा में सार्वजनिक अवकाश है। इस उत्सव ने बिजू नृत्य को जन्म दिया। यह त्यौहार 3 दिनों तक चलता है और अप्रैल के महीने में पड़ने वाले चैत्र महीने के आखिरी दिन से एक दिन पहले शुरू होता है। ऊनाकोटी त्रिपुरा का एक ज़िला है। कैलाश शहर इस ज़िले का मुख्यालय है। पहाड़ों को अंदर से काटकर यहाँ विशाल आधार मूर्तियाँ बनी हैं। इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिन्हित नहीं किए जा सके हैं, पर कहा जाता है कि इनका निर्माता कल्लू कुम्हार है।
वह पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए शर्त यह रखी कि उसे एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियाँ बनानी होंगी। कल्लू अपनी धुन के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट गया, लेकिन जब भोर हुई तो मूर्तियाँ 1 कोटि से कम निकली। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिव ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुमार को अपनी मूर्तियों के साथ उनाकोटी में ही छोड़ दिया और इससे यहाँ का नाम उनाकोटी पड़ गया। यह थी मेरी त्रिपुरा पर यह वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू मैम।